दोस्तों नमस्कार। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कोलकाता से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की बीते बुधवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। कौन है आखिरकार ये चंद्रनाथ रथ, इनके बारे में इस खास रिपोर्ट में बताएंगे आपको। यह घटना राजधानी कोलकाता के करीब मध्यम ग्राम में घटित हुई। समाचार एजेंसियों के जारी किए गए वीडियोस में चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया। जिस गाड़ी में वो सवार थे उसमें विधानसभा पास का स्टिकर भी लगा हुआ था। अब बीजेपी ने इसे एक सुनियोजित साजिश बता दिया है। बीजेपी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग की है। पुलिस ने कहा कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए चुनाव में भवानीपुर से टीएमसी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया था। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि हिंसक घटनाएं हो सकती है। राज्य में तोड़फोड़ और हिंसा की कई खबरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लोग अपनी पहचान बदलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बारे में बंगाल के डीजीपी ने क्या कुछ कहा है वो जानकारी आपको देते हैं। राज्य के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने समाचार एजेंसियों से कहा, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस क्राइम में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट गलत है। हमें घटनास्थल से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। चश्मदीदों के बयान और अब तक मिले सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, एक सुनियोजित हत्या थी। डीजीपी ने भी यही बताया। 2-3 दिन पहले रेकी की गई थी। उन्होंने कहा कि ये टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का परिणाम है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम सब शोक में हैं। अपने दुख को बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घटना की जानकारी ली है। कैबिनेट मिनिस्टर सुकांत मजूमदार ने चंद्रनाथ रथ के परिवार और पुलिस से बात की है। पूरी पार्टी इस मामले में एकजुट खड़ी हुई। अब टीएमसी की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की क्रूर हत्या और साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के लोगों के हाथों मारे गए 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं। टीएमसी ने कहा कि वे इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। पार्टी ने बयान में कहा कि हम मांग करते हैं कि अदालत की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन थे ये चंद्रनाथ रथ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले थे। वो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे और राज्य की राजनीति में अधिकारी के उभार का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। वर्षों तक शुभेंदु अधिकारी के आंतरिक सर्किल का हिस्सा होने के बावजूद वो काफी हद तक बैकग्राउंड में ही रहे। सक्रिय राजनीतिक संगठनात्मक कार्य में आने से पहले रथ ने रामकृष्ण मिशन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लगभग 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना में काम किया। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि अपने छात्र जीवन के दौरान ही वो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे। वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने कुछ समय कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आ गए। अधिकारी के परिवार की तरह उनका परिवार भी पहले तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था। परिवार के परिचितों ने बताया कि रथ परिवार और अधिकारी के परिवार के बीच संबंध 2 दशकों से भी ज्यादा पुराने हैं, जो पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी के विस्तार के शुरुआती वर्षों तक जाते हैं।
वो कई हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान बीजेपी कोर टीम का भी हिस्सा थे, जिसमें भाजपा का भवानीपुर अभियान भी शामिल था। भाजपा संगठन के कुछ वर्गों के भीतर यहां तक अटकलें भी थी कि यदि विधानसभा चुनाव के बाद अधिकारी सरकार में बड़ी भूमिका संभालते हैं तो रथ को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उनकी हत्या से राज्य में एक बार फिर से हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार ये राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही थी, पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी, वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को इंगित करता है कि जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए, ये कंफर्म हो गया कि भाजपा वहां पर थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। उसके बावजूद हमने देखा कि टीएमसी के एक अस्थायी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ की वीडियो सामने आई। यहां तक कि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो खुलकर जीत का उत्सव मनाते हुए नजर आए और यहां तक ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी की आवाज तक जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके की यह घटना घटित हुई है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, ये मामला कहीं ना कहीं राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। टीएमसी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। राज्य की डीजीपी तमाम सबूतों को इकट्ठा करके और इस हाई प्रोफाइल मामले की इन्वेस्टिगेशन में टीमों को एकजुट कर चुके हैं और टीमें लगातार इस इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी हैं कि आखिरकार इसका प्रमुख कारण क्या रहा और कौन इस बड़ी घटना के सूत्रधार हैं, जिसने इस घटना को अंजाम देने से पहले भी बैकग्राउंड से एक बड़ा पॉलिटिकल खेल रचा होगा, एक बड़ा षड्यंत्र रचा होगा। और जिस तरीके से खबरें ये आई है कि रैकी की गई 2-3 दिनों तक, तो उसके दौरान क्या चंद्रनाथ रथ ही उनके निशाने पर थे कि चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया जाए, जिससे कि बीजेपी को कमजोर किया जा सकता है। और पुलिस किन लोगों को यहाँ पर जांच में सबूत इकट्ठा करके गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद इस मामले की आगे क्या जानकारियां सामने आती रहती हैं, उस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सामाजिक आधार पर राजनीति को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। इस तरीके की निर्मम घटनाएं किसी भी राज्य में, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पार्टी के लिए ये खतरनाक हो सकती है, ये समाज के लिए खतरनाक है और इस तरीके की घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए, चाहे शासन किसी का भी हो। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को जान गंवाकर उसका खामियाजा भुगतना पड़े। दरअसल बता दें आपको कि टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि इस तरीके की जो चुनावी हिंसा हुई है उसमें टीएमसी के भी 3 कार्यकर्ताओं की इससे पहले मौत हो चुकी है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उस पर क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं, इसका हमें इंतजार है और वो जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने का काम भी करेंगे। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।